मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं या किसी भी तरह की चर्चा होती है और बात अगर चंबल की होती है तो चंबल की राजनीति और चंबल की बातों में बागी शब्द जरूर आता है। और जब बागी शब्द आता है तो उसमें एक जाना पहचाना नाम वो है मलखान सिंह। मलखान सिंह जिनके बारे में लोग बागी सम्राट दद्दा मलखान सिंह जो कि जिक्र कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो बीबी से लंदन बोला था 3 दिन बोला है बागी सम्राट दद्दा मलखान सिंह राजपूत ये बोला है। आप दस्सू आप फलाने ये तमाम तरह की बातें आप कितनी लॉ में आप हर आदमी का वो इंटरव्यू लेते हैं। बिल्कुल ये सही बात है और ये सही बात है कि बागी दस्यू सम्राट के बागियों का इंटरव्यू लेने में बहुत माहिर हैं। आपने जो असली डाकुओं को पार्लियामेंट में उनका इंटरव्यू कभी लिया तुमने? ये नाराजगी है, ये नाराजगी है। इसको बताइए इनको कभी डाकू कहा है कि जो राजनेता है सफेद। एक बात बताएं, मैं अगर मैं कोई अन्याय के खिलाफ यदि मेरी कोई जमीन छीन रहा है, मेरे साथ में अत्याचार कर रहा है, मेरे साथ में झूठे मुकदमे लगा रहा है, फर्जी इनकाउंटर करना चाहता है, सोर्स वाला कोई जमींदार, ठीक है, और आप उसके लिए मतलब हम चंबल पे गए तो हम डाकू हो गए। और जो पार्लियामेंट में बैठे इनके 20 केस लगे, धाराएं लगी, और पार्लियामेंट में लाल बत्ती पे बैठे, वो डाकू नहीं। उनको आज तक कभी नहीं कहा। क्यों? कारण उसका ये है कि आप मीडिया हमारा जो देश का जो है इतना बिकाऊ हो चुका है। हमारे टाइम पे जब बागी थे तब मीडिया इतना नहीं था। मीडिया एक जमीनी काम करता था, जहां अन्याय होता निकालता। अब आपको एक फोन आ जाए किसी नेता का पार्लियामेंट से तो मेरा बयान को रद्द कर देंगे, डाकू बता देंगे। डाकू बताने से क्या होगा? मलखान सिंह जी आपकी पीड़ा है क्योंकि इस बात को लेकर मीडिया में मंथन हो रहा है कि मीडिया जमीनी मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहा। लेकिन मैंने कहा कि आप बागी हैं और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि जब मैंने आत्मसमर्पण किया तो बीबीसी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि दस्यू सम्राट बागी सम्राट मलखान सिंह। लेकिन एक पीड़ा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको बताने मीडिया में संशोधन कब होगा? मीडिया में संशोधन होगा जब शुरुआत हम और आप मिलकर करेंगे। हम और आप मिलकर। मीडिया तो एक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ चुका है। नहीं, सारा मीडिया नहीं आ रहा। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं और जैसा आप इंटरव्यू दे रहे हैं वैसा ही इंटरव्यू चलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप वैसे ही चलाओगे तो मैं बयान देंगे, वादा है आपसे मेरा। क्योंकि आप भी चंबल का पानी हो, आप नहीं देंगे। आप भी चंबल का पानी है और चंबल का पानी मैं भी। पानी है ठीक है, वो तो आपका स्वागत है। चंबल का पानी, चंबल का पानी है, फिर वही निकालना चाहिए। जो मेरा बयान है वही होना चाहिए। आप जो कहेंगे वो बयान होगा। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अन्याय की लड़ाई, बात को सारी चीज को भूल हर व्यक्ति अन्याय की आने के बाद आप डाकू करते रहते हो और आप कुछ नहीं कर पाते। मुझे कम 40 साल हो गए बयान देते देते। चलिए आज के बाद इस बयान में सुधार होगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, हर व्यक्ति अन्याय की लड़ाई करता है। ऐसा कौन सा अन्याय हुआ था आपके साथ जिसके कारण आपको बागी बनना पड़ा, जिसके कारण आपको बीहड़ों में उतरना? मेरा मतलब ये है कि मैं 18 साल की उम्र में ग्राम पंचायत के पंच चुने गए अपने गांव में। मैंने सरपंच से कहा कि 100 बीघा जमीन जो है आप राम जानकी की जमीन को तुम कब्जा करे हो और आप इस जमीन को मंदिर से लगा दो। इतना मेरा दोस्त था कि जमीन के प्रति भगवान के खातिर मैंने आवाज़ उठाई। इसके बाद झूठे मुकदमे, उनके घर में एक मिनिस्टर था, उनका सोर्स था, जो बड़ा आदमी होता तो एक गरीब हम किसान के बेटे थे। हमने अगर अत्याचार रोकने के लिए मैंने कहा कि आप ये 100 बीघा जमीन मंदिर से लगा दें। आप ये राम जानकी की जमीन है, आपकी नहीं है, न मेरी जमीन है न आपकी है, आप जमीन क्यों नहीं लगाते? तमाम झूठे मुकदमे, फर्जी केस लगाना, जेल पहुंचाना, तमाम यातना देना, पंच पद से हटाना, फिर हाई कोर्ट ने हमको बहाल किया, तमाम करते रहे। फिर मेरे रात के 12 बजे गोलियां चलाई मेरे ऊपर, जहाँ से गोली निकल के जहाँ से निकली। एक मेरा साथी था वो भी मारा गया। मैंने सोचा कि मेरा रास्ता ही नहीं बचा। अगर मेरी लड़ाई थी, मैंने कसम खाई थी कि ये भगवान की लड़ाई है, भगवान के नाम की लड़ाई है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मैं जिंदा रहूँगा तो ये जमीन में लगवा के छोड़ूंगा, और नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। और उसके बाद आपकी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। लड़ाई शुरू हुई जब मैं समझ गया कि मैं बचने वाले नहीं हैं, तो मैंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ हथियार उठा लिया। तो कौन सी बुराई है? आज लोगों के अन्याय अत्याचार हो, वो कार्य लोग हैं जो हथियार उठाना कोई बुरी बात है?
हथियार उठाना अन्याय, अत्याचार के खिलाफ कोई भी हथियार उठा सकता है। आज बेटियों के साथ में 10 साल 12 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, पिता अपनी बेटी के थाने में रिपोर्ट लिखा रहा है। ये शर्म वाली बात नहीं है। ये आपने सारा बड़ी शासन नहीं देख रहा। ये आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि आप जब बागी थे और बीएलओ में थे, और कई बार मैंने आपका इंटरव्यू किया है, उसमें आप बताते थे कि कोई बहू बेटी अगर हमें मिल जाती थी तो 10 रुपए हम देते थे और पैर छू के और निकल जाते थे। इतना आदर सम्मान बीहड़ों में, जंगलों में महिलाओं को होता था। लेकिन आज शहरों में महिलाओं की, बच्चियों की अस्मत, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। हम आए दिन ये खबर सुनते हैं कि 10 साल की बेटी, 15 साल की बेटी, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो गई। ये क्यों समाज है ऐसा? क्यों है? जब 20 साल से 18 साल से मध्य प्रदेश सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, फिर ये अत्याचार क्यों है? 12 साल 13 साल की बच्चियों की आप नीमच में देखिए, सारा देश देख रहा है, शासन प्रशासन देख रहा है, वो आपको पूरा आपका मध्य प्रदेश सरकार नहीं देख रही। 1 लाख 2 लाख में बच्चियां बिक रही थी। ये सरकार की गलती नहीं है, ये सरकार भ्रष्ट नहीं है, निकम्मी नहीं है। ये सरकार का टाइम आ चुका है 2023 में और 2024 में ये जनता इस सरकार को खत्म कर देगी। देख लेना। एक चीज बताइए मलखान सिंह जी, क्योंकि लंबे समय से आपने एक बार चुनाव भी लड़ा है कोलारस से, और अब आप कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। बिल्कुल जी। बीजेपी में भी जाने की आपकी खबरें मैं सुन रहा था, लेकिन आप गए नहीं, कारण? बीजेपी में हम रहे और बीजेपी का तालमेल मैंने देखा। ये धर्म की बात करते हैं, अन्याय की बात करते हैं, तो बीजेपी का जब हमने देखा तमाशा कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है। अगर धर्म की बात कहाँ करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये पैसे कमाने वाली पार्टी है, ये गरीबों की, किसान की पार्टी नहीं है। आपको शिवपुरी से लगा के मैं आपको बताता हूँ कि शिवपुरी और गुना और अशोकनगर से लगा के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेतन ने सारे गरीबों की जमीन छीन ली। वो गरीब 8-8 साल से भूखे मर रहे और कोई, तमाम मैंने आवाज़ उठाई, जब किसी ने नहीं मेरी बात सुनी। कत्ल हो रहे, बलात्कार हो रहे, अन्याय हो रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जब मेरी एक बात नहीं मानी, नहीं सुनाई करी, मैंने बीजेपी छोड़ के और डॉक्टर गोविंद सिंह जी का उसमें पूरा सहयोग और कमलनाथ मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने उसमें अपना सदस्यता ली। तो ये क्या गारंटी है कि कांग्रेस में बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होगा, इस तरह की घटना नहीं होगी, जमीनों पे कब्जा नहीं होगा? कोई गारंटी है? बिल्कुल। क्यों हो रहा है ऐसा? सरकार कांग्रेस की सरकार में नहीं होगी। सरकार कांग्रेस की तो है नहीं। कांग्रेस की आ गई तो उसमें नहीं होगा। नहीं, अभी कांग्रेस की सरकार 18-20 साल से नहीं है। फिर आप बताइए, कांग्रेस सरकार होती तो अब मैं मान लेती। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र से लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों अत्याचार हो रहा है? अच्छा, एक चीज बताइए, करीब 80 के दशक की घटना है ये। उस समय के समय में और आज के समय में चंबल में कितना अंतर आया? भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, गुना में कितना अंतर आया? चंबल में तो हमेशा अंतर ही रहता है। चंबल में जो कोई अन्याय करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें पानी में विशेषता है कि गद्दार पानी नहीं है चंबल का। चंबल का पानी एक खानदानी पानी है कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसा नहीं कि चंबल एक बागी समर्पण कर चुके हैं, वो अन्याय कोई बर्दाश्त करता रहे। चंबल एक ऐसी चीज़ है कि मतलब चंबल में कभी अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी। नहीं, लेकिन आपके समय में और अभी क्या परिवर्तन आया है इतने कार्यकाल? परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन है। और चंबल घाटी में कोई है नहीं, चंबल में सारे समर्पण कर चुके। आप 72 में प्रकाश चंद सेठी के समय पे सिब्बा राव, जयप्रकाश नारायण, विनोबा जी के समक्ष 400-675 जोरा में हाजिर हुए। मोहर सिंह, माधव सिंह 76 में जब एनडी तिवारी के में 60 लोग बटेश्वर में हाजिर हुए। 120 हम लोग अर्जुन सिंह के टाइम पे 1982 में हुए। और मुख्यमंत्री आपका सरकार, मध्य प्रदेश का सरकार में मुख्यमंत्री जो बैठे हुए वो कहते कि हमने धरती में ये कह दिया था, स्वराज कहते थे कि हमने कह दिया तो कोई डाकू नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि हमने चंबल की जमीन को डाकू मुक्त कर दिया, सारे डकैत हटा दिए। कहाँ से डकैत? उनकी सरकार भी नहीं थी भाई। सरकार, कांग्रेस की सरकार में सारे बागियों ने समर्पण किया। सरकार भाजपा की कहाँ थी? कहाँ से मुक्त कर दे? जब कोई चंबल पे बागी नहीं बचा, कोई बागी नहीं था, तो आपने मुक्त क्या कर दिया? आज अपने डाकुओं की बात नहीं करी आपने।
चंबल के बागी तो हाजिर हो चुके। अपने डाकू को देखिए, अपने मंत्रिमंडल के डाकुओं को। बड़ा सवाल है। उनका आपने क्यों नहीं सफाया किया? उनको सफाया करते पहले। मलखान सिंह जी का ये कहना है, दर्द है कि देखिए जो बीहड़ के बागी हैं या बीहड़ के डाकू हैं वो तो खत्म हो गए, लेकिन अब जो डाकू हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं, जो हजारों करोड़ लाखों रुपए का घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उनको कौन खत्म करेगा? उनका सफाया कैसे होगा? समाज पूछता है इसको लेकर। कोई रास्ता है? ये रास्ता है। कितनी महंगाई देश के अंदर, क्या किसान क्या कर रहा, किसान के ऊपर कितना बोझा है। आप पैसा निकाल रहे, बांट रहे, वाह उड़ा रहे, क्या कर रहे हैं? ये तमाशा, देश का खजाना खाली कर दिया। ये कर्ज किसके ऊपर? हमारे ऊपर है, गरीबों के ऊपर है। क्या होगा? आज तक बताइए महंगाई में क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या कमी रखी? कोई रखी? टमाटर बीच में क्या हुआ? आज आपको 5 रुपए किलो उसके प्याज रखे थे, आज तुमने 80-100 रुपए फिर कर दी। तुम बेईमान नहीं है, तुम डाकू नहीं है। आपका गुस्सा देख के आपका गुस्सा देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोबारा बंदूक लेके दोबारा न कूद जाओ। नहीं, बंदूक नहीं है। मैं बंदूक का सवाल नहीं, मेरा सवाल में तो कोई भी मंत्री हो उसके सामने कह सकते। आप बैठ जाइए, जो सरकार का आदि मुखिया बैठ जाए, मैं बता देंगे। जब आपको मौका लगे तो बैठा दें, मैं बता देंगे। इतने गुस्से में आपके सामने कौन बैठ पाएगा? मेरा निवेदन है कि मैं जब कहना चाहते हैं, जब कोई डाकू कोई बागी नहीं है तो आप क्यों कहते बार बार? हम आपकी भारतीय जनता पार्टी में बैठे, आप कहते हैं मैंने ये कहा था कि जिस धरती पे कोई डाकू नहीं बचेगा। अरे तुमको शर्म आना चाहिए। जब कोई डाकू है ही नहीं, कोई बागी है ही नहीं, सारे समर्पण कर दिया, आपकी सरकार नहीं है तो आपका जो बागी समर्पण कर दिया तो आपका कौन का सफाया कर रहे? हाँ, ये है कि आपने अपने डाकुओं को बचा लिया। चंबल के डाकुओं की बात करने लगे, आप अपने डाकुओं का सफाया करते और ये बलात्कार बंद करते, पैसा कमाना बंद करते, गरीबों की जमीन छीनना बंद करते तो मैं आपका स्वागत करती। ये काम तो आपने कुछ नहीं किया। चंबल की बात क्या कर रहे हैं? अरे चंबल पे उस जमाने में हमने बड़े बड़े, आप बीपी सिंह को पूछ लेना, बीपी सिंह नहीं है। ये बागियों की बदौलत 2 मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतार दिए बागियों ने। कैसे उतारे? कैसे उतार दिया हम जानते हो, कैसे उतार दिया? बताओ तो। बंदूक की नोक पे क्या? नहीं बताना पड़ेगा। नहीं, मेरा लोग सुनना चाहते। आपको पता है कि बीपी सिंह ने हेलीकॉप्टर चलाया मेरे ऊपर। चलाया मतलब कैसे? हेलीकॉप्टर मारने के लिए। अच्छा, हेलीकॉप्टर चलता रहा, कोई बागी को नहीं मार पाए। सारे मारे। बेमई कांड मैंने नहीं किया, बेमई कांड से मुझे लेन नहीं देन। बेमई कांड फूलन का था और लोगों का था, उसमें बीपी सिंह चले गए, बागियों के द्वारा ही तो गए। श्रीपत मिश्र सीएम बने, जब बागियों द्वारा उन्होंने अत्याचार किया बागियों के घर वालों पे, तो श्रीपत मिश्र का रट्टा मिट गया। वो भी उनका भी रट्टा मिट गया बागी द्वारा। दोनों मुख्यमंत्रियों को अरे आप मध्य प्रदेश के मुखिया क्या बात कर रहे हैं? जब मलखान सिंह में बागी थे उस वक्त बात करते डाकुओं की, आपकी सरकार 3 दिन में नीचे आ जाती। अच्छा, अगर उस समय अगर ऐसा बात कर देते और ऐसा बयान देते थे, मैं उसका दाय पे जानते हैं सरकार गिराने का। अच्छा, हाँ, मतलब बागी उस समय सरकार गिरा दी? इतना पावर था कि 2 मुख्यमंत्री गिरा दिए। क्या बात कर रहे हैं? और उस समय जो आज बात कर रहे हैं मेरे सामने मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी का, अगर इसमें बगावत करते 1 घंटे 15 मिनट में सरकार नीचे आ जाती। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप ऐसी बातें कर रहे हो, 2-4-5 केस ना लग जाए आपके ऊपर। हम पे 50 केस लग गया, मेरा होगा भी क्या? मेरा क्या प्रमोशन होता? अब मैंने बहुत जी लिया, हमें चिंता नहीं है। कोई ऐसी घटना बताओ जिसमें लगे कि आपने हिला दी हो सरकार को। देख तो रही देख, बलात्कार हो रहे, अन्याय हो रहे। जब एक बात बताइए, जब कोई डकैत कोई नहीं रहा, इसके बाद कोई बागी नहीं रहा, मोर सिंह, माधो सिंह, मलखान सिंह सब समर्पण कर चुके, फिर इसके बाद तमाम पकड़े हुई, और जो लॉज में रही वो किस डाकू की पकड़ थी? वो किसने कराई? उसकी फिरौती कौने ली? उसका गैंग में लीडर कौन था? उसका मुखिया कौन था? ये पकड़ कैसे हुई थी? किसके द्वारा छूटी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी। अच्छा, एक चीज बताइए, अब जो अपराध हो रहे हैं, जो लूट हो रही है, जो पकड़ हो रही है, नशे का बड़ा कारोबार हो रहा है, क्या इसमें सरकार और सिस्टम इन्वॉल्व है? ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम से हो रही। हमारी मध्य प्रदेश सरकार में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे 15 महीने के लिए थी, चले गए। क्या की बात कर रहे हैं? 15 महीना के बाद 20 साल चलेगी।
2023 अभी में। 15 अरे अरे 5 साल तो चला नहीं पाई। कुछ नहीं चला है कि क्यों नहीं पाई, क्यों नहीं चली? आप बताओ क्यों कहाँ चला? अरे अरे बिल्कुल, आप चलेगी, देख लेना। कह रहे चलो चलो टाइम में, चलो चलो निकल गया। ऐसा वो नहीं। ज्योतिराज सिंधिया को बोल दिया कि सड़क पर उतर जाओ, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, सड़क पर उतर गए। किसी पे टिप्पणियां नहीं कर रहा है, कोई सिंधिया है ना कोई भी हुए। मेरा मतलब आप भारतीय पार्टी खत्म होगी और मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे और पूरा होगा। और भाजपा और मलखान सिंह के पास लाल बत्ती होगी। नहीं, लाल बत्ती तो मलखान सिंह के नहीं नहीं, लाल बत्ती मलखान सिंह के पास तो हमारे पास ये नेता पे एक बत्ती होगी। मेरे 50 बत्ती ढूंढ रही थी मुझे लाल बत्ती। हाँ वो बीहड़ में। हाँ, हर रोड पे लाल बत्ती दिखाती, मलखान सिंह को तलाशने की। अरे आपकी एक ही लाल बत्ती तो है, मोदी पे एक ही बत्ती तो है। या 50 रोड पे देखती लाल बत्ती ऐसे होती थी कि मलखान सिंह कहाँ से निकल रहा है और निकल जाते थे। और पकड़ नहीं पाई। अरे सवाल ही नहीं यार, क्या बात। कला क्या थी कि पकड़ नहीं पाया आपको? क्या कला थी? कला बताए। देवी का भक्त चरित्रवान आदमी हो के मारा नहीं जाता, समझे, पकड़ा नहीं जाता। मैंने पैर छूने के अलावा चंबल पे बहन बेटी को और कुछ नहीं देखा। किसी ने किसी के घर में नहीं गए, नशा नहीं करते, मैं चाय भी नहीं पीते कभी, कोई नशा नहीं। मेरे ऑर्डर शीट पे शासन में लिखा है, समझे। तो नहीं मार सकता था कोई। 50 मुठभेड़ वहीं पुलिस से, कुछ नहीं होगा, क्या होगा? यही कला थी। कला तो भगवान की कृपा है। लाहौर विधानसभा में डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं आप। जी कर रहा है खुलना। ऐसी क्या खासियत है कि उनके लिए आप प्रचार कर रहे हैं? अरे तो अच्छा आदमी, कोई सिद्धांतवान चरित्रवान आदमी होएगा कोई, और उनकी पूजा मजबूत है। 7 बार विधायक बने, 8वीं बार विधायक फिर बनने वाले हैं। कोई तपस्या होगी जिस आदमी की जो 7 बार विधायक रहा। एक बार विधायक नहीं बन पाता, इसलिए मैं कर रहा है कि सच्चाई उनके अंदर चरित्रवान है, ईमानदार है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं सच्चाई से प्रचार कर रहे। अगर कोई लफंगियाई होती तो मैं प्रचार नहीं करते किसी का। देखो आप तो मेहनत से प्रचार कर रहे हो, लेकिन वो बड़ी एक संकट ही हो गया, जो कि आप कोशिश भी कर रहे हो कि सरकार कांग्रेस की बन जाए। ये कमलनाथ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, और वो कह रहे हैं कि अरे ये तो इनके चक्कर में टिकट जीत, पहले ही कपड़े फटने लगे। ये कपड़ा फाड़ो चाहे सिलाओ, जिससे हमें कोई लेन देन नहीं है। न दिग्विजय सिंह सरकार भी बना रहे हो, और नहीं, सरकार बनाना, नहीं, सरकार बना, नहीं, नहीं। आप सरकार बनाना चाह रहे हो और कह रहे हो कि नहीं हमें कोई कम। निवेदन, ये कपड़े वाली और ड्रेस पहनना फाड़ना हमको मतलब नहीं है। कौन कह रहा कौन नहीं कह रहा, हमारा एकता है, हमारी पार्टी में एकता है, कोई लड़ाई नहीं, सब में एकता है। अरे कपड़े फट रहे हैं। कपड़े तो तमाम फट गए, तमाम फटते रहते हैं। भाजपा के नहीं फट रहे कपड़े, कपड़े नहीं फट रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों आपस में कपड़े फटते रहे, डॉक्टर गोविंद सिंह बेड के ऊपर? को अरे भाई ऐसा थोड़े होता है, डॉक्टर हमारे ऐसा नहीं करते कभी, सच्चाई का काम करते हैं। पार्टी के मसीहा है, पार्टी के सिद्धांतवादी हैं, ऐसा नहीं करते डॉक्टर साहब। कोई अपने सत्ता के लिए डॉक्टर साहब और अपना पद लेने के लिए काम नहीं करते। उनके अच्छा ये बताइए, उनके क्षेत्र में मैं बताइए चोरी डकैती कभी नहीं हो पाई। हाँ ये मैं सुनना था कि उनका सुनो, ये मैं सुनना था। इतना उनका बहरा 7 बार के विधायक रहे, यहाँ कोई लफंगा गुंडागर्दी किसी बहन बेटी को क्षेत्र में किसी ने गलत काम नहीं किया। ये बात मैं सुनना था। जब आप बागी थे, 7 बार सुना, जब आप बागी थे तो इस इलाके में आपको लेकर कोई दहशत नहीं थी? इस इलाके में आपने हमारा कभी तो किसी को क्षेत्र सबरे परेशान? रागल, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैंने किसी को नहीं लूटा। लोग तो कहते हैं कि आपके ऊपर पता नहीं कितने 80 केस 100 केस ये केस। तुम कितने भी कह दे, हो सकता है तुम मेरे साथ रहोगे, हम तुमको भी बता देंगे 15 कत्ल तो इन्हें पे भी लगे। अच्छा हाँ हम तो बयान दें, जब तुम हमारी लिखोगे झूठे तो कह देंगे 15 कत्ल तो इन्हें भी तो किए थे। तो सारे झूठे? हाँ ना, वो क्यों, तुम झूठ हमारी लिखोगे, हम भी कहेंगे 15 डकैती आपने डाली थी, माल कहाँ है वो? तो जब सब अच्छा अरे हाँ, हम भी कहे जब आप सही लिखेंगे तो मैं सही बयान देंगे। मैंने कसम खाती, मैंने न तो किसी की बहन बेटी की चांदी की अंगूठी नहीं उतारी, न मेरी गैंग ने डकैती डाली, कहीं कुछ नहीं किया। मेरा पूरा जिला सूना पड़ा। मैंने 100 बीघा जमीन मंदिर से लगा दी भगवान के नाम पे, मैंने समर्पण कर दिया, जो मेरी कहानी थी। तो फिर 50 लाल बत्ती गाड़ी क्यों ढूंढ रही थी? लाल बत्ती ढूंढ रही थी मारने के लिए। हाँ, मार नहीं पाए, बच्चे है उनका दर्द जो है, और कुछ नहीं करे। हम कांग्रेस नहीं टुच्चे काम करते, गलत काम करते, किसी बहन बेटी को छेड़ते तो मार लेते, मार जाते। कैसे कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हो, सरकार बन रही कांग्रेस की क्या? कांग्रेस की सरकार बन रही, एक बार नहीं 100%। आप मेरा विश्वास रख लें और फिर बयान लेना, फिर आपको चंबल घुमाएंगे। और आप में ज़्यादा बागियों का शौक है तो 6 महीना तुम ड्रेस पहन के मेरे संग फिर रहो, तुम
चंबल पे घुमाएंगे तुम्हें हम। 6 महीने ड्रेस पहन के हम मलखान जी के साथ घूमेंगे और उन्होंने कहा कि सरकार जरूर बनेगी, ये पक्का वादा हमारा। तो सरकार बनेगी, विश्वास रखो, सरकार को कोई फेल नहीं कर पाएगा। ये तो इनकी हालत खराब है, बुरी हालत हो रही इनकी, ये तो रो रहे हैं, फालतू की बात करते हैं, धज्जियाँ उड़ाए ना, इनके साथ में कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचा है इनके, मात्र एक चीज़ बची है कि इनके पास पैसा जरूर इन्हें कमाया, पैसा इन्हें भरपूर कमाया, जनता का इनका ख्याल नहीं किया इन्हें। आज इनका ये सफाया क्यों हो रहा है, इनने किसी की मदद नहीं की, ये इनने पैसा देखा है, इनने कुछ नहीं देखा। जनता की अगर सेवा करते तो इतनी नौबत आप कैसे कह रहे हो कि मदद नहीं की? 22 विधायकों की मदद की ना, काहे की? 22 विधायकों की। अरे पैसा दे के, हाँ, पैसा दे मदद की। अरे पैसा तुमने बांटते हमने तो रहे। नहीं देखे। अरे तुमने जाके फोड़ लिया, फोड़ लिया, इससे क्या मतलब? स्वतः अपना रखो अपना। 3 तारीख का इंतजार करेंगे। 3 तारीख को आपने कहा है 100% देखो सबके सामने कि सरकार बनेगी, मैं आपको विश्वास, और नहीं बनी तो? सुनो देवी भक्त है, सरकार बनेगी 100%, आप मिल लेना मेरे से फोन। नहीं बनी तो? बनेगी, बनेगी, नहीं बनी तो? बनेगी, नहीं बनी तो? अरे मैं कह रहे बनेगी, क्यों नहीं नहीं बनी तो? बनेगी, बनेगी, जिनका सफाया होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, विश्वास रखो। और फिर भी आप ले आना, फिर भी आप मिलना मेरे से, फिर भी हमारी आपकी बातचीत होगी, आपको सम्मान, हम आपको चंबल पे बढ़िया घुमाएंगे, मंदिर दिखाएंगे, दाल टिक्कर खाएंगे, जगह दिखाएंगे, और आपको फिर भी सिटी में छोड़ देंगे। ये नहीं करेंगे तुम्हें चंबल पे छोड़े आए। चंबल पे नहीं छोड़ेंगे, शहर में छोड़ के, शहर में छोड़ के आएंगे। तो कुल मिलाकर सबको इंतजार 3 तारीख का रहेगा। ले जाएंगे, वैसे ही आपको छोड़ देंगे, छोड़ के आएंगे। 3 तारीख का इंतजार रहेगा, परिणाम क्या होता है और देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार बनती है। फिलहाल इतना ही। पॉलिसी बाजार पे बाइक इंश्योरेंस सिर्फ ₹1.5 पर डे से मिल जाता है, जो चालान से बचाता है, बाइक चोरी पे क्लेम भी दिलवाता है। भाई साहब कुछ समझ में आता है? जया है मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में।